चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकी अपॉन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हम यहाँ एक बेटा पहले बात बताना चाहते हैं, यहीं पर पहले देख लिया जाए। अगर हम बेटा बात करना चाहते हैं कि अगर इसका एक टेंजेंट हम लेते हैं तो टेंजेंट क्या हो सकता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। और आप थोड़ा समझदार हैं तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखिए बेटा ये आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसका हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, अब क्या करें, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकी अपॉन एनी टेंजेंट। ठीक है, अब मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि लेट हम अगर यहाँ पर ये मान लेते हैं लेट 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 locus of foot, let perpendicular of foot या perpendicular foot जो भी है will be h कॉमा के हक साहब। अब जाहिर सी बेटा बात है, ये इसी लाइन पर परपेंडिकुलर है बेटा, देख सकते हो। और ये परपेंडिकुलर डाला किससे गया है, ये परपेंडिकुलर जो डाला गया है वो डाला गया है ए कॉमा, ये परपेंडिकुलर डाला किससे गया है, परपेंडिकुलर डाला गया है ए कॉमा 0 से डाला गया है। ठीक है बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस तरह है, तो इसके स्लोप का ये इन दोनों का अगर इसका हम पी पॉइंट मानते हैं, इसको हम क्यू पॉइंट मानते हैं, तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ पी क्यू की अगर मैं बेटा बात करूं तो स्लोप ऑफ पी क्यू हमारा क्या होता है, आपका हो जाएगा k माइनस 0 अपॉन h माइनस ए। और सिंस इट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और टेंजेंट का स्लोप क्या है बेटा, टेंजेंट का जो स्लोप दिया है वो दिया है m। अगर टेंजेंट का स्लोप m दिया है तो आप लिख सकते हैं k अपॉन h माइनस ए इंटू m इक्वल्स टू -1। यहां से आपके पास क्या रिलेशन आ जाएगा, यहां से अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो एम के इक्वल्स टू आ गया आपका ए ई माइनस एच, आप एस बी एस मार दो, आपका काम बन गया। आपका काम कैसे बनेगा, ए ई माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर के स्क्वायर। आगे देखिए आपकी ये काम मदद करने वाला है। ठीक है, या अगर आप चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं कि ए ई इक्वल्स टू एच प्लस एम के मान लो, और इसका भी तुम स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम के प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये पहली बात हो गई। दूसरी बेटा बात क्या है ये समझिए आप। दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए y इक्वल्स टू अगर ये लाइन है तो इस पर जो बेटा पॉइंट है, इस पर पॉइंट h कॉमा के भी लाई करेगा। आप यहाँ नीचे लिखते रहिए कि सिंस h कॉमा के, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि सिंस h कॉमा के विल आल्सो लाई ऑन टेंजेंट, विल आल्सो लाइज ऑन टेंजेंट। तो अगर वो टेंजेंट पे लाई करेगा तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये समझिए। अगर वो टेंजेंट पे लाइज करेगा तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि y इक्वल्स टू जो पॉइंट जैसे मैंने लिखा था, कैसे लिखा था बेटा, एम एक्स प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि k इक्वल्स टू एम एच प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अब और बेटा आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, k माइनस एम एच इक्वल्स टू अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस बी एस कर दीजिए। आप जैसे बेटा यहाँ पर एस बी एस करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब इसको अगर हम इक्वेशन सपोज कर लो 2 मान लेते हैं, और ऊपर में एक जो इक्वेशन है एक स्क्वायर वाला है, देखो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलो इन दोनों को जरा ऐड करके देखो मुझे क्या मिल रहा है। मुझे मिल रहा है एम के प्लस एच का होल स्क्वायर, एम के प्लस एच आया था माइनस एच आया था। देखिए ये एच था ना, एम के इक्वल्स टू क्या आ गया था बेटा, ये -1 था, तो यहाँ पर हमारा आया था एम के इक्वल्स टू माइनस एच, एम के प्लस एच आएगा बेटा, एम के प्लस एच। ठीक है, एम के प्लस एच, ठीक है ये भी सही आया है बेटा। और यहाँ पर आया के माइनस एम एच, ये भी सही आया है बेटा, प्लस के माइनस एम एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वो क्या है बेटा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर है। सुनो यहाँ पर कहाँ गए हम लोग, ये देखिए है ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो चलिए आप रख दीजिए ए स्क्वायर ई स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर ई स्क्वायर,
यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये भी थोड़ा समझना है आपको। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? आपको बचेगा m स्क्वायर k स्क्वायर h स्क्वायर 2mkh प्लस k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2mkh इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर। देखिए बात समझिए बेटा। बात आप कैसे समझेंगे ये समझिए बेटा। आपका कुछ कुछ तो कैंसिल हो रहा होगा कहीं ना कहीं से। कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या? यस, -2mkh एंड +2mkh, दे बोथ आर गेटिंग कैंसल्ड। ठीक है, कुछ कुछ कॉमन दिख रहा है क्या बेटा? देखो तो, अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं k स्क्वायर को, तो k स्क्वायर कॉमन लेते ही मेरे पास क्या दे रहा है? k स्क्वायर मैं जैसे ही कॉमन ले लूंगा, मुझे आ रहा है बेटा k स्क्वायर कॉमन लेने पर m स्क्वायर प्लस 1। सही है, देखते रहिए बेटा। k स्क्वायर कॉमन लिया और यहाँ देखो, यहाँ से h स्क्वायर कॉमन ले लो, h स्क्वायर कॉमन ले लोगे, ये भी तुम्हारा आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, और इधर क्या आएगा बेटा? इधर क्या कुछ ऐसा कैंसिल कॉमन होता हुआ दिख रहा है? ए, अब यहां देखिए, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और देखो ए स्क्वायर ई स्क्वायर को रख सकते हैं सी स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो इसको रख सकते हैं सी स्क्वायर। और देख, चूंकि ये किसका केस है बेटा? ये तुम्हारा केस है, ये इलिप्स का केस है, तो यहाँ पे रख सकते हैं के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे रख सकते हैं 1 प्लस एम स्क्वायर। और अगर मैं इसकी बेटा बात करता हूं, तो ये मुझे क्या देगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज कैंसिल आउट। अब फिर कुछ कॉमन दिख रहा होगा, देखिए आप राइट साइड में से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। लास्ट है बेटा, के को एक्स सॉरी एच की जगह एक्स और के की जगह वाई रखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर कैंसिल, एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्या ऐसा कुछ रहा है ऑप्शन में? देखिए जरा, x square plus y square equals to a square. So B is the required answer of this particular question. Now let's talk about 20 number question. हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ये समझिए, 20 नंबर क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन बेटा मेंस लेवल में खूब सारे पूछे जाते हैं, कॉमन टेंजेंट क्वेश्चन इनको बोलते हैं। कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन निकालना है तो आप क्या कर लीजिए बेटा कि एक आपको दिया गया है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, और एक आपको दिया गया है एक्स वाई इक्वल्स टू -1। आप यहाँ पर क्या कीजिएगा ये समझिए, आप वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से इसको कंपेयर कर दें, तो 4a की वैल्यू आ जाएगी 8, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर a की वैल्यू 2 आ गई तो थोड़ी मेरी बेटा बात समझिए, y इक्वल्स टू होता क्या है बेटा? y इक्वल्स टू होता है mx प्लस c, और mx हो गया, C की जगह हम क्या रख सकते हैं? a बाई m यानी 2 बाई m। सो mx प्लस 2 बाई m, ये y की वैल्यू आ गई। क्या आ गई y की वैल्यू? आप देख लीजिए बेटा, y इक्वल्स टू आ गया mx प्लस 2 बाई m। और रिलेशन क्या है हमारा? दूसरा वाला रिलेशन देखिए, एक्स वाई इक्वल्स टू -1 दिया है, एक्स वाई इक्वल्स टू -1 दिया, इसमें x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, x mx प्लस 2 बाई एम इक्वल्स टू -1। आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आएगा, एम एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई एम, एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा? +1 इक्वल्स टू 0। अब इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को सीधे क्या रख दीजिए बेटा? इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है, इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 रख दीजिए, शायद आपको आपका आंसर दिख जाएगा। हम ट्राई करके दिखाते हैं बेटा आपको कैसे दिखेगा। देखिए, आप इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 रखिए, जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 रखेंगे आपको बेटा क्या मिलने वाला है? देखो, आपको बेटा मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, तो बी स्क्वायर कितना है बेटा? 4 बाई एम स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, सो 4 अब देखो कितना हो गया, 4 से 4 कैंसिल, एम क्यू इक्वल्स टू 1, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1। और m की वैल्यू अगर 1 आ गई तो हमने पहले पढ़ा है बेटा y इक्वल्स टू क्या होता है? mx प्लस 2 बाई m, तो ये क्या हो जाएगा? mx यानी y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा x plus 2, and y equals to x plus 2 is the required answer.
y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसके बाद के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे जो है बेटा, आप अगर ध्यान लगा के आपने देखा हो तो उसके बाद के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो उन पर हम लोग बात आगे